नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसे खूबसूरत फूल के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो बेहद खूबसूरत होता ही है। इसका प्लांट और इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत होती हैं, फूल भी सुंदर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्राइट कलर्स में आता है। येलो, ऑरेंज और मरून के डिफरेंट शेड्स में ये फ्लावर आपको मिलेगा। इसकी लीव्स लोटस की लीव्स की तरह गोलाकार होती हैं। वेरीगेटेड भी वैरायटी इसकी उपलब्ध है, नॉन वेरीगेटेड भी है। फूलों में भी बहुत सारा वेरिएशन होता है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको क्रीपर की तरह हैंगिंग बास्केट्स में, बेड्स में और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे जुड़ी हुई है जो शायद कम लोग जानते हैं कि ये जो फूल है वो एडिबल होता है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसका यूज़ सैलड की टॉपिंग्स के लिए और सैंडविचेस के टॉपिंग्स के लिए, सैलड को डेकोरेट करने के लिए, तरह तरह की डिशेस के डेकोरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेपरिश इसका टेस्ट होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे पंपकिन के यानी कि कद्दू के जो फूल होते हैं उनके फिटर्स बनाए जाते हैं, उसी तरह से दुनिया के तमाम हिस्से में नेस्टर्शियम के भी फिटर्स बनाए जाते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे नेस्टर्शियम के बारे में। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। नेस्टर्शियम की केयरिंग टिप्स पे बात करने के पहले मुझे लगता है कि हम इसको फूड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। काफ़ी पॉपुलर फ्लावर है तो बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले बात किस तरह से इसको खाने में, अपने फूड में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्वीट और पेपरी फ्लेवर होता है। इसके जो फूल होते हैं अगर आप इसको सैलड ड्रेसिंग में, सैंडविचेस वगैरह में यूज़ करें तो वो जो टेस्ट है माइल्ड सा उसको तो ऐड करते ही है, साथ ही साथ जो विजुअली भी जो है वो एक इतना खूबसूरत कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं आपके ग्रीन सैलड्स के संग, आपकी वाइट कॉटेज चीज़ स्प्रेड्स के साथ, कि देखने में भी ये बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इस समय अगर आपके गार्डन में खूब सारे नेस्टर्शियम के फ्लावर हो रहे हो तो आप इन डिशेस के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेस्टर्शियम को आप अपने विनेगर को इन्फ्यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने विनेगर में इसकी कुछ पत्तियां और फ्लावर को डालते हैं तो उसका जो विनेगर का टेस्ट है उसमें इनका भी एक माइल्ड सा टेस्ट मिल जाएगा जो उसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। विनेगर के अलावा आप इसको गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बॉइल्ड या बेक्ड पोटैटोज़ में, पास्ता में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बना रहे हो तो भी आप इसमें इसकी चंद लीव्स और फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड के साथ यूज़ कर सकते हैं और हनी और लेमन ड्रेसिंग के संग आप इसको सैलड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पास्ता खाने के शौकीन हैं और आप अपना पेस्टो सॉस बनाते हो तो इसमें भी इसकी कुछ पत्तियाँ और फ्लावर को आप ऐड करेंगे और उससे भी थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा और एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप इनको अपने ऑमलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने बॉइल्ड एग पे ब्लैक पेपर, सॉल्ट के साथ इनको भी, इनकी लीव्स को भी बारीक काट करके उस एग को गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इनके फूलों को, जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पंपकिन के फ्लावर्स के पकौड़े बनाते हैं, फिटर्स बनाते हैं, उसी तरह से आप इन नेस्टर्शियम के फ्लावर को भी पकौड़े बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ नेस्टर्शियम रेसिपीज़ कलेक्ट की हुई हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन पे जा कर के इन डिशेस को कैसे प्रिपेयर करें, नेस्टर्शियम के फ्लावर और लीव्स को उसमें कैसे यूज़ करें, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे नेस्टर्शियम की केयरिंग टिप्स के बारे में। नेस्टर्शियम एक ऐसा फ्लावर है जिसको कि 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ताकि ये खूब अच्छे से खिल सके। अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसमें फ्लावर कम होंगे और कई बार ऐसा होता है धूप नहीं मिलती है तो फोलिएज तो जम के बढ़ जाता है मगर फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ है कि वाटर। नेस्टर्शियम एक ऐसा प्लांट है, इसको तब पानी दें आप जब इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख चुकी हो, क्योंकि जितना कम पानी पड़ेगा उतना ही इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी।
पानी ज़्यादा पड़ने से इसमें लीव्स खूब सुंदर, खूब चिकनी, खूब घनी हो जाएंगी और फ्लावरिंग कम होगी। इनफैक्ट नेस्टर्शियम एक ऐसा प्लांट है जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, बहुत डिमांडिंग नहीं होता है। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है, उससे इस प्लांट को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टे मैंने देखा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल तैयार कर दी, यानी जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी मात्रा में मिला हुआ है, या काफ़ी फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो इसकी जो फ्लावरिंग है उसकी जगह इसकी फोलिएज की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होने लगती है और पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होने लगती हैं और काफ़ी खूबसूरत होने लगती हैं, पर फूल थोड़े कम हो जाते हैं या लेट खिलते हैं। तो इसलिए मिट्टी सामान्य मिट्टी होगी, पर यह है कि वाटर रिटेंशन नहीं होना चाहिए मिट्टी में। तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी और सैंड इक्वल क्वांटिटी में हो। थोड़ा बहुत अगर आपने वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डाल रखा हो तो अच्छा है, पर पूरे सीज़न में आपको इनको बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र नेस्टर्शियम के प्लांट में लीव्स की ग्रोथ तो बहुत बढ़ा देता है। जैसे आप इस वीडियो में देखें, ये जो मेरा प्लांट है जो मैंने बास्केट्स में लगा रखे हैं, वो तो बहुत उनमें काफ़ी अच्छे से फूल आ गए हैं, मगर इसमें फोलिएज की ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर फूल जो है वो कम तादाद में है। उसका कारण ये है कि ये मैंने अपने गुलाबों के जो कंटेनर है उनमें लगा रखा है, और नेचुरली रोज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर में रिच बहुत फर्टाइल सॉयल है, फिर उनमें एवरी 10 डे फर्टिलाइजेशन भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्लांट की जो लीव्स हैं आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, पर इसमें फूल उस तादाद में नहीं है जितने कि मेरे हैंगिंग बास्केट्स में जो नेस्टर्शियम लगे हैं उनमें हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में तो बता ही दिया, फर्टिलाइज़र की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉयल में लगा दें और ये प्लांट में खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी और ये बढ़ता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा इसको लेके तनाव करने की ज़रूरत नहीं, इसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना होगा कि पानी जो है वो बहुत ही रेगुलेटेड हो, ओवर वाटरिंग ना हो, सॉयल चिकनी ना हो, सो दैट कि उसमें वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम ना आए। अब आती है बात पेस्ट्स की और डिजीज़ेस की, क्योंकि इसके फ्लावर आपने देखा ही होगा ऑरेंज कलर के और येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें स्प्रिंग सीजन में बहुत सारा ब्लैक कलर की जो छोटी कीट होती है उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मस्टर्ड पे जो कीट पाए जाते हैं वो सारे के सारे येलो कलर से अट्रैक्ट होकर के इन फ्लावर पे भी अटैक करते हैं। इसके लिए ये आपको करना है कि एक तो मॉइस्चर को कम रखना है, सो दैट कि बहुत ज़्यादा नमी से इनमें किसी तरह की फंगस का डर ना हो, किसी तरह के बग्स का डर ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का इन्फेस्टेशन हो रहा है तो आप इसको शैम्पू वाटर से अच्छे से धो दें, थोड़ा है तो वो पार्ट रिमूव कर दें। नेस्टर्शियम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसके सीड्स का टाइम टू टाइम रिमूवल करते रहें, और इसकी जो पीली पड़ रही लीव्स हैं या जो अगर बहुत ज़्यादा इसमें लीव्स हो गई हैं तो उन लीव्स को आप निकाल लें। आप उनको निकाल करके अपने फूड में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लीव्स होंगी, आपने देखा होगा कि जो नेस्टर्शियम के फूल होते हैं वो स्टेम से इस तरह से निकलते हैं, तो अगर लीव्स बहुत ज़्यादा कवर कर लेती हैं प्लांट को तो नीचे प्रॉपर धूप नहीं पहुंच पाती है और फूल जो है वो फिर कम तादाद में खिलते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इनकी पत्तियों की छटाई करते रहें, पत्तियों को निकालते रहें। नेस्टर्शियम एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसकी ट्रेल्स नीचे की तरफ आती हैं, इसमें जम के फ्लावरिंग होती है। और अगर आपको नीचे लगाना है, क्यारियों में लगाना है, तब आपको इनको सपोर्ट के सहारे लगाना चाहिए, सो दैट कि ये क्रीपर का शेप ले लेते हैं, लताओं का शेप ले लेते हैं, और फिर ये सहारा मिलने पर ऊंचाई पर बढ़ता चला जाता है। तो ज़मीन में अगर लगाना हो तो आप सपोर्ट के साथ लगाएं, किसी वॉल के सहारे लगा दें, किसी दूसरे आप अपनी हेज के सहारे लगा दें। और अगर आपको पॉट में लगाना है तो फिर आप इनको हैंगिंग पॉट्स में लगाएं, अच्छे दिखाई देंगे। इसके साथ ही आप इनको रेगुलर कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह है तो आप एक पूरा एरिया, खासकर अगर आपके घर के बाहर ग्रीन बेल्ट हो और आपको समझ नहीं आता हो कि वहाँ पे ऐसा कौन सा फूल लगाएं जिसको मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार बाहर सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप चुपचाप उस एरिया की चौड़ाई के मुताबिक नेस्टर्शियम के सीड्स को एक दूसरे से 6-6 इंच के अंतर पे लगा दें, और फिर आपका जो प्लांट है वो पूरा का पूरा आपका एरिया कवर कर लेगा, देखने में सुंदर लगेगा और आपको
कुछ भी उसमें मेंटेनेंस के नाम पर नहीं करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है, एडिबल है। तो अगर आपके घर के बाहर कुछ कैटल्स वगैरह, गाय वगैरह इस तरह के एनिमल्स घूमते हैं तो आपको इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। लॉन्ग रन में आपके स्प्रिंग गार्डन के लिए नेस्टर्शियम एक बहुत ही किफ़ायती प्लांट है। और किफ़ायती इसलिए क्योंकि अगर एक बार आपने ये प्लांट लगा लिया तो आप इसको साल दर साल बिना खरीदे अपने पास से ही लगा सकते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं वो आप ये देखिए, इस तरह से फ्लावर्स के बाद इस तरह के सीड्स इसमें बनते हैं। ये सीड जब ग्रीन रहें तो आप इनको बिल्कुल ना तोड़ें, जब ये सूख जाएं तब आप इनको इसमें से निकालें। मगर ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही ये सूखते हैं तुरंत ये ड्रॉप हो जाते हैं प्लांट से, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इनको वॉश करना होगा सो दैट कि जब ये एकदम सूखे वाली स्टेज में आ जाए आप इनको निकाल लीजिए। फिर किसी प्लेट में 8-10 दिन धूप में उसको अच्छे से सुखाइए सीड को, सो दैट कि जब सीड पूरा पक जाएगा तभी वो अगले साल जर्मिनेशन के लिए तैयार हो पाएगा। और इनके जो सीड्स होते हैं इनको आप आराम से किसी एयर टाइट प्लास्टिक के पाउच में रख सकते हैं। सीड्स को निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो पहली फ्लावरिंग होती है आप उसके सीड्स को रखें। इसलिए सबसे पहली जो फ्लावरिंग होती है उसके जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनसे जो बनने वाले प्लांट होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और आप प्लास्टिक के पाउचेस में रखें। अगले सीज़न में जब नवंबर निकल जाए, नवंबर के लास्ट में आप इनको लगाएं। अगर आप बार बार हर साल हर सीज़न पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है पर आपको फ्लावर्स चाहिए होते हैं विंटर्स में, और पर आपके पास रोज़ पानी डालने का समय नहीं है, तो नेस्टर्शियम आपके लिए एक आइडियल प्लांट है। और इसके सीड्स को अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो अगले सीज़न में बिना 1 रुपये खर्च किए आप इसके प्लांट्स को उगा लेंगे और फिर साल दर साल आप अपने उन्हीं प्लांट से नए सीड्स बनाते रहेंगे। इतना ज़्यादा इनवाइटिंग इसका फ्लावर होता है कि अगर आपने ये लगाया होगा तो इतने पॉलिनेटर्स फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो गार्डन है वो पूरे समय चिड़ियों की आवाज़ों से, बटरफ्लाई से भरा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसे अपनी गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं ताकि हम सब मिलके एक गार्डनिंग कम्युनिटी फॉर्म कर सकें।